क्या आपके घर में भी शहनाई बजने में देरी हो रही है? क्या आप भी अपने बच्चों की शादी की राह देखते देखते थक गए हैं? हर कोशिश नाकाम हो रही है, बनती हुई बात भी बिगड़ती जाती है और आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। तो यह उपाय जो मैंने बताया है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज जो मैं आपको अचूक उपाय बताने वाला हूं, जिसे अगर आपने ध्यान से सुन लिया और मेरे बताए हुए तरीके से किसी भी मंगलवार को मंगलवार कौन सा होना चाहिए आपका? ये मंगलवार होना चाहिए आपका शुक्ल पक्ष को। तो मेरा विश्वास कीजिए कि आपके बच्चों के लिए अच्छे रिश्तों की लाइन लग जाएगी और जल्द ही उनकी शादी पक्की हो जाएगी और शादी हो भी जाएगी। हाँ, अगर आपके बच्चे समझदार हैं, वे अगर 18 साल से ऊपर के हैं तो वे खुद भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आजकल के बच्चों के पास इतना समय नहीं होता है, क्योंकि वो अपने कैरियर को बनाने में बिजी रहते हैं। इसलिए ज़्यादातर यह उपाय माता पिता को ही करना पड़ता है। अगर यह उपाय माँ करें, बहन करें या घर का कोई भी परिवार किसी के लिए भी यह उपाय अगर करना चाहे तो कर सकता है। और इसलिए जो भी मैं उपाय बताता हूँ वो ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें आप या आपके प्यारे माता पिता या आपकी दीदी या आपकी छोटी बहन कोई भी इस उपाय को कर सकती है। ठीक है, मुझसे कई लोग मिलते हैं जो अपनी शादी ना होने के चलते परेशान होते हैं। तो देखिए, कारण क्या होता है ना कि कभी कभी आपकी कुंडली में दोष होता है, जो सप्तम भाव जो होता है उसके चलते आपके बाकी अन्य ग्रहों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और तब में ऐसी स्थिति होती है ना कि आपके यहाँ रिश्ता तो आएगा, बात भी आगे बढ़ेगा, लेकिन जब बात फाइनल होने वाली होती है ना तो कोई ना कोई उसमें अड़ंगा डाल ही देता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि जब कोई बात मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाती है तो वो क्या होता है, टूट जाती है। और कई बार तो रिश्ता पक्का होते होते हुए भी आखिरी वक्त तक कुछ तो ऐसी बात निकल के आ जाती है कि सब खत्म हो जाता है। कभी लड़के वाले मना कर देते हैं, कभी लड़की वाले की तरफ से ना हो जाती है। देखने वाले आते हैं, देख करके चले जाते हैं। हमें लगता है चलो भाई अब तो सब कुछ सेट हो गया ना, इस बार तो बात बन ही जाएगी। लेकिन सामने से कोई भी पॉजिटिव जो जवाब है वो आता ही नहीं है और हम बस इंतजार करते रह जाते हैं। और तो और कई बार ऐसे रिश्ते आते हैं कि मुझे मतलब बताने में भी मैं बता भी नहीं सकता हूं, क्योंकि कोई भी वो रिश्ता हमारे स्तर का होता ही नहीं है। मतलब कहिए कि आपका जो लड़का अगर MBA किया हुआ है, अगर वो 10वीं क्लास की लड़की से अगर शादी करे तो क्या ये मेल लगेगा? नहीं ना। आप गुलाब जामुन के साथ में समोसे की चटनी खाएं, अच्छा लगेगा क्या? तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो अब और भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं उसे बस आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? और आज से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आप में से जो जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, उन सब में से 5 लोगों को मैं मुफ्त में जो शादी का जो है कुंडली जो आपकी है वो फ्री में कुंडली विश्लेषण करूंगा। इसके लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे मेल आईडी पर जाकर के मेल करना होगा। अपना जो बायोडाटा है वो आप अटैच करके भेज सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है? इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना नाम और जो भी चीजें हैं और आप कहां से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आप पे मेल करेंगे तो बिना कमेंट में वो चीज मेल किए हुए मैं किसी को करूंगा नहीं। तो कमेंट में प्यारा सा एक कमेंट लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए जिनको इस चीज की जरूरत हो, ठीक है? ये चीजें सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो मुझे डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेल कर दीजिए मेरे मेल आईडी पे, ठीक है? अब क्या करना है, देखिए जो उपाय है, जो चमत्कारी उपाय है उसको जानते हैं। इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? यह उपाय आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन कर सकते हैं। वैसे तो दिन में किसी भी समय यह उपाय किया जा सकता है, लेकिन सुबह के समय सूर्योदय की जो लालिमा होती है उस समय अगर आप इसे करें तो यह और भी उत्तम होगा। मतलब सोने पर सुहागा वाला समय है। तो कोशिश कीजिए कि किसी भी मंगलवार की सुबह, किसी शुक्ल पक्ष के मंगलवार की सुबह ही आप यह उपाय करें। अब इस उपाय के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो आपको चाहिए सबसे पहले मसूर की दाल। मसूर की दाल जो है वो आपको चाहिए कम से कम आप 250 ग्राम ले लीजिए, ठीक है? उसको आप पीस करके जो आपने दाल लिया है
उसको धो धा करके सुखा लीजिए, फ्रेश कीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो पूजा पाठ में लगने वाली चीज़ें हैं। ये प्रयोग थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि जैसे घर में आप लेडीज अगर हैं घर में खाना बनाती हैं तो आपके लिए बिल्कुल ईजी है, लेकिन पुरुष लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो सकता है। दिक्कत कहने वाली बात नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है इसके लिए, पर हमारी जो माता बहनें हैं वो इसे बिल्कुल भी आराम से कर सकती हैं। तो दाल जो आप दुकान से लेकर के आएंगे उसको धो धा करके सुखा लीजिए। उसके बाद सुखाने के बाद उसको आप पीस लीजिए मिक्सर में और उसका आटा बना लीजिए। हो गया, मसूर दाल का आटा आपको चाहिए। अब क्या करना आपको, इस आटे को आप गूंथ लीजिए। जैसे आप आटा नॉर्मल गेहूं का आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप एक आटा गूंथ लीजिए। आटा कितना होना चाहिए कि एक रोटी कम से कम बन जाए आपकी। जितनी बड़ी रोटी आप खाते हैं उतनी बड़ी एक रोटी का मोटा मोटी आटा चाहिए। एक पाव है, आप 100 ग्राम में भी चाहें तो इसका काम हो सकता है। मोटा मोटी हमें आटा उतना चाहिए जितना से कि एक रोटी बन जाए। मसूर दाल लाल होता है, तो आपकी ये जो आटा, आपका जो आटा है ना, ये हल्का लालिमा से लिया हुआ होगा। मैंने मसूर दाल ही क्यों कहा, क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि हर चीज़ों का एक दूसरे से जुड़ाव होता है। तो लड़कियां जो होती है, लड़कियों की मेहंदी का रंग कैसा होता है, लाल। सूखने के बाद लाल हो जाता है ना, गाढ़ा लाल। और सिंदूर का रंग कैसा होता है हमारे हिंदू धर्म में, लाल। पीला भी कई जगह पर हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। पर शादी के जो हमारी तरफ जो है, शादी के 1.25 महीने के बाद जो है वो लाल सिंदूर पहनना जो हमारी बहनें हैं वो प्रारंभ करती हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके तरफ में पीला सिंदूर का ज़्यादा प्रयोग होता है या लाल सिंदूर का, और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो लाल सिंदूर के जैसे आपको मैंने लाल मसूर की दाल का बोला है, ठीक है। आटा हो गया आपका तैयार, आटा गूंथ करके हो गया। अब इस आटे से आपको एक रोटी बनानी है, ठीक है। जब भी आप यह प्रयोग करेंगी या करेंगे तो आप सुबह में नहा धो करके फ्रेश होकर के तभी यह करिएगा। हाँ, आटा जो गूंथने वाला काम है वो आप चाहें तो एक दिन पहले भी कर सकते हैं। वो आटा का जो थैली है वो आप किसी सही शुद्ध जगह पर रखिएगा, मतलब कहीं जूठा उठा वैसा ना हो। प्रयोग जो करना है वो आपको सूर्योदय के समय ही करना है, जो सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे के लगभग में आपको यह प्रयोग कंप्लीट करके रख लेना है। अब आपका आटा गूंथ गया है, गैस पर तवा चढ़ाइए। तवे पर जो आपने यह आटे से रोटी बेली है, रोटी बना ली है, इसको केवल आपको एक तरफ ही सेकना है, ठीक है। तवे पर ही सेकना है। तवे के बाद जो हम होता है ना कि अपनी जो गेहूं की रोटी जो खाते हैं उसको हम दोनों तरफ सेकते हैं, गैस पर भी, पर इसे आपको केवल तवे पर ही रखना है और एक साइड ही रखना है। क्योंकि क्या होगा, आपका एक साइड पकेगा और दूसरी साइड, ऊपर जो साइड है वो कच्चा रहेगा, वही आपको चाहिए। अब आप देख लीजिए कि नीचे मतलब पलट के आप देख सकते हैं, पलट के मतलब कि उसको घुमा फिरा के देख सकते हैं। ऊपर वाले साइड को गलती से भी नीचे तवे पर नहीं रखना है, केवल नीचे जो निचला हिस्सा है उसको ही सेकना है। देख लीजिए कि नीचे का हिस्सा जो मोटा मोटी आपके अंदाज से 2, 4, 5 मिनट में पक गया, ठीक है। अब इसको आप उतार लीजिए गैस पर से, ठीक है। जिस तरफ से यह रोटी कच्ची है उस तरफ में आपको लगाना है घी। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि जो आप घी खाते हैं वही घी आपको अपने पूजा घर में भी प्रयोग करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी ब्रांड का घी लेके आते हैं, उस ब्रांड का खाने वाला घी, जैसे कई सारे ब्रांड है, कम से कम तो 800-900 रुपए किलो जो डब्बे वाला घी है वो मिलता है। और बाकी अगर आपके यहाँ गाय भैंस है तो वो आप कोई भी घी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रोटी कच्ची है, जो साइड आपका ऊपर वाला साइड कच्चा है, तो वहां पर आपको घी लगाना है थोड़ा सा, ठीक है। पूरी रोटी पर घी लगा दीजिए। पूरी रोटी मतलब कि ऊपर वाला जो कच्चा भाग है, बस उतने ही भागों में आपको घी से चुपड़ देना है। उसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लीजिए, हल्दी पाउडर जो है, उससे थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा घी मिला करके उसका एक थोड़ा सा लिक्विड बना लीजिए, ठीक है। अब उस हल्दी के घोल से अपनी जो अनामिका उंगली है, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं ना, कनिष्ठा उंगली के बाद वाली अंगूठी, जिससे हम माथे पर तिलक भी करते हैं, रिंग फिंगर जिसमें आप अंगूठी पहनते हैं, उस उंगली से रोटी पर लिखना है शुभ विवाह। हो गया, शुभ विवाह आपने लिख दिया है। उसके बाद जिस भी बच्चे की शादी के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उसका नाम लिखिए, ठीक है। अब अगर आप बच्चे हैं, आप या फिर आप बहनें हैं या भाई हैं, आप अपने लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आप अपना नाम लिखिए। और अगर आप माँ या पिता हैं, अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो जिस बच्चे की शादी के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उस बच्चे का नाम लिखिए जिसके लिए यह उपाय किया जा रहा है।
और उसके नीचे उसकी उम्र लिखिए। उम्र कैसे लिखनी है? जिस साल में आपका बच्चा अभी चल रहा है वही आपका, मान लीजिए कि आपका बच्चा अभी 35 साल का है तो 35 लिखिए, 40 साल का है तो 40 लिखिए। आप मान लीजिए आप खुद के लिए कर रहे हैं तो आपकी जो अभी रियल टाइम एज चल रही है वो लिखिए, 40, 45 जो भी हो, 30, 35 वो सब लिख दीजिए, जो भी आपका अभी चल रहा है। ठीक है, ये 3 चीजें आपने लिख दिया है। रोटी पर सबसे पहले आपने लिखा है शुभ विवाह, फिर आपने अपना या फिर अपने बच्चे का नाम लिखा है, फिर अपने बच्चे का उम्र लिखा है। हो गया है। हल्दी की मदद से सारी चीजें आपको अनामिका उंगली से ही ये सारी लिखनी है। अब एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, गुड़, गन्ने वाला गुड़, ठीक है, और उसे भी वहां पर रख दीजिए जहां पर आपने रोटी पर सब कुछ लिखा है। इसके बाद जिस भी बच्चे के शादी में देरी हो रही है, जिसके लिए भी आप यह उपाय कर रहे हैं, उस बच्चे के माथे से एक बार इस रोटी को छुआ दीजिए और फिर बच्चा है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसके फोटो के साथ भी यह प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा बड़ा हुआ और आपके दिमाग में, अगर आप माता पिता हैं तो आपके दिमाग में अपने बच्चे की पूरी तस्वीर ही रहती है। भले आपका बच्चा यहाँ नहीं है, प्रदेश में भी हो, मतलब कहीं दूसरे शहर में भी हो, जो पढ़ाई लिखाई या फिर जॉब के चलते वो वहां रहता हो, तो आप उसके फोटो के साथ भी यह उपाय कर सकते हैं। और अगर आप खुद के लिए करते हैं तो अपने माथे से एक बार इस जो रोटी बनी है उसको लगाइए, ठीक है। और इसके बाद यह रोटी आपको गाय को खिलानी है। किसको देनी है? गौ माता को। गाय माता के अंदर जो हमारी गाय हैं उनके अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं, और इस रोटी पर आपने शुभ विवाह लिखा है, अपने बच्चे का नाम लिखा है, अपने बच्चे का उम्र लिखा है। तो यह रोटी जब गाय के पेट में जाएगी तो 33 कोटि देवी देवताओं तक आपकी जो अर्जी है, आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो प्रार्थना है वो पहुंचेगी और बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैंने कैसे कहा है, यह जो उपाय है आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार से करना है, ठीक है, और मात्र 7 मंगलवार करिए। 7 मंगलवार मतलब कि आपको केवल 7 दिन आपको यह उपाय करना है। 7 दिन में खूब से खूब आपका जो 7 मंगलवार है, मैं उसको 7 दिन काउंट कर रहा हूँ, तो 7 दिन में मानता हूं कि 100 ग्राम आटे, 100 ग्राम मसूर दाल का आपका एक रोटी बना, तो आपका 7 मंगलवार में 700 ग्राम मोटा मोटी आपका जो है वो मसूर दाल लगेगी, ठीक है। मान लीजिए अब यहाँ पर कंडीशंस ये हो जाती है, कहता हूँ ना कि मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है क्योंकि मैं अपने वीडियो में सारी चीज़ों को डिटेल में बताते चलता हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आप लेडीज हैं, माता बहनें अगर कोई यह उपाय कर रही हैं, तो 7 मंगलवार जैसे मैंने आपको बताया है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से चालू कीजिए और आगे आने वाला मंगलवार आपका कृष्ण पक्ष भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 मंगलवार कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर बीच में आप कंडीशन सप्लाई हो जाती है क्योंकि मेरे हर वीडियो में कंडीशन सप्लाई होता ही होता है। अगर आप फ्रेश नहीं हैं, मतलब जो महिलाएं हैं, अगर आप नहीं कर पाती हैं यह उपाय जो है पीरियड्स के टाइम पे, तो आपको क्या करना है, आप उस मंगलवार को गैप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ये चीजें हैं वो भगवान की बनाई हुई है, इसमें इंसान का बस नहीं चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। जब आप फ्रेश हो जाए, नहा धो करके जब आप फ्रेश हो जाए, पूजा पाठ करने लायक हो जाए, तो फिर जो अगला मंगलवार आएगा ना, उस मंगलवार को आप यह उपाय कीजिए। केवल 7 मंगलवार आप यह उपाय करके देख लीजिए, आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाएंगी कि मैंने जो किया है, जो अभी तक मैं प्रयोग कर रही थी या फिर मैं जहां जहां भी प्रयास कर रही थी, नहीं बात बनी, पर ये गाय को मात्र 7 दिन रोटी खिलाने से, ये जो रोटी बनाई है मैंने, मेरे बच्चे के सिर पे शादी का सेहरा सजा, मेरी बेटी के हाथों में मेहंदी रची है। आज भी मैं एक ऐसा कारगर उपाय लेकर के आया हूं आपके सामने, जिसको करने से आपके विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती जाएंगी, जो भी बाधाएं आ रही होंगी ना, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी और आपके विवाह का योग बनेगा। और योग क्या बनेगा? सुयोग बनेगा और आपका विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। आप चाहे मेरे भाई हैं या मेरी बहनें हैं या फिर माता पिता जो भी अपने बेटे या बेटी के लिए यह उपाय कर रहे हैं, इस उपाय को अच्छे से समझिएगा। वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, ठीक है। यह उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूं, यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से प्रारंभ करना है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के गुरुवार से, बृहस्पतिवार से आपको यह उपाय शुरू करना है। यह उपाय कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, लड़का या लड़की जो भी है, मेरे भाई बहन कोई भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी किसी के लिए भी यह उपाय कर सकता है। बस जो प्रार्थना होगी, जो मैं आगे डिटेल बताऊंगा,
उसमें अपने जगह पर जो आप पूजा कर रहे हैं, तो अपने जगह पर उस व्यक्ति के लिए यह प्रयोग करना है। ठीक है। आपको अगर अपनी कुंडली का फ्री में विश्लेषण करवाना हो, कुंडली अपनी फ्री में दिखाना चाहते हैं, तो आज से मैं प्रतिदिन 5 लोगों की कुंडली फ्री में देखूंगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके मेरे मेल आईडी पर जो बायोडाटा है वो सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट में अपना नाम, कहां से आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें, क्योंकि जो भी कमेंट वाली चीजें मुझे अपना मेल आईडी पर मैच होंगी, मैं उनमें से ही 5 लोगों को फ्री में रिप्लाई करूंगा। ठीक है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। तो जो मैं आपको आज यह उपाय बताऊंगा वो खास है, बेहद खास है। ठीक है। और इसकी पूरी खास बात यह है कि यह उपाय करने के लिए आपको घर के बाहर नहीं जाना है, अपने ही घर पर के रह करके करना है, कहीं बाहर आपको जाना होना नहीं है। ठीक है। बड़ा ही आसान उपाय है, लेकिन कारगर उपाय है और जबरदस्त उपाय है। यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है, यदि आपके रिश्ते आते हैं लेकिन बिगड़ जाते हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जाती है, और कोई भी रिश्ता तो आता है, सगाई नहीं हो रही है, या फिर सगाई हो गई है लेकिन शादी की बात फाइनल होते होते वो फिर 99 वाला सांप लूडो का जो है वो काट देता है। ठीक है। तो जो रिश्ता है वो शादी में बदलेगा और जो आपके मन की इच्छा थी वो पूरी हो जाएगी। ठीक है। आपके बच्चों की एज चाहे जो भी हो, उम्र बच्चों की 20 हो या फिर 30 हो, 35, 40, 50 जो भी हो, या फिर यह उपाय वैसे लोग भी कर सकते हैं जो अपनी दूसरी शादी करना चाहते हैं। दूसरी शादी से मतलब है कि अगर पहली शादी में कुछ संधि विच्छेद हो चुका है, तलाक हो चुका है आपका, और आप एक नए साथी के, जीवन साथी की तलाश में हैं, तो आप भी यह उपाय कर सकते हैं। सेम आपको रिजल्ट अपनी शादी के लिए मिल जाएगा। ठीक है। आप समझ गए। इस उपाय से आपको उम्र की कोई सीमा नहीं है, कोई भी कर सकता है, भाई बहन कोई भी कर सकता है, माता पिता कर सकते हैं, और दूसरी शादी अगर करनी है, नया जीवन साथी चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, आप कर सकते हैं। ठीक है। उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है। तो देखिए, अब क्या करना आपको, जिस तरीके से, जिस विधान से, जिस विधि से मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपको यह उपाय करना है। कुछ इधर उधर छेड़छाड़ मत करिएगा, क्योंकि सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं। ठीक है। हो सकता है वीडियो लंबा होगा, क्योंकि मैं अपने वीडियो में हर चीजों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाता हूं। ठीक है। तो कमेंट में वैसा कुछ आपके लायक पूछने लायक रहता ही नहीं है। ठीक ना। क्या करना आपको, यह उपाय आपको किसी भी महीने के गुरुवार को, शुक्ल पक्ष के गुरुवार को करना हो। ठीक है। उसी दिन से आपको इसकी शुरुआत करनी है। यह उपाय आप हो सके तो जो सूर्योदय के समय जो लालिमा होती है उस टाइम पर करें। ठीक है। सूर्य भगवान पूरे ना निकल पाए, जो लालिमा उनकी होती है 6, साढ़े 6 बजे के लगभग सुबह में, उस टाइम पर आप करेंगे तो अति उत्तम होगा। या फिर आप इसको शाम को करें, गोधूली बेला के समय। गोधूली बेला मतलब ना तो दिन रहे ना तो रात रहे, शाम के 6, साढ़े 6 बजे के लगभग। ठीक ना। जब शाम सूरज ढलता है तब, उस टाइम पे हो गया। अब क्या करना आपको, इसके लिए सामान क्या क्या चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए एक हल्दी की गांठ, पूरी गांठ चाहिए, खड़ी वाली। ठीक है। साथ में चाहिए थोड़ा सा रोली। रोली मेरे से एक दीदी ने कमेंट किया था कि रोली क्या कहते हैं। रोली देखिए कुमकुम की तरह ही होता है, लेकिन उसमें उतनी शाइनिंग नहीं होती है, एक चमक नहीं होती है। रोली और कुमकुम दोनों भाई बहन की तरह ही हैं। ठीक है। तो पूजा के दुकान पर आप जाकर के बोलेंगे रोली, ROLI, रोली। आप गूगल करके भी पूछ लीजिए कि उसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप मेरा यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप अपने लिए उपाय कर रहे हैं या अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए उपाय कर रहे हैं। ठीक है। और आपकी भाषा में रोली को क्या बोला जाता है। ठीक। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, मौली चाहिए, मौली या कलावा या रक्षा सूत्र जो भी कहें। ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या चाहिए, तो आपके घर में तुलसी मैया होनी चाहिए। तुलसी माता का जो वृक्ष है, तुलसी माता का जो पौधा है, वो आपके यहाँ होना चाहिए। जमीन पे लगा है तो भी ठीक, नहीं तो गमले में है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब होना चाहिए आपके घर में।
ठीक है। और नहीं है तो आपको लेकर के आना पड़ेगा, मार्केट में आपको नर्सरी से तुलसी का पौधा मिल जाएगा, आप ले आकर के अपने घर में रखिए, ठीक है। अब प्रयोग कैसे करना है, तो देखिए गुरुवार का दिन मैंने बताया ना कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आपको यह प्रयोग प्रारंभ करना है। तो जो हल्दी की गांठ है इसको अपने बाएं हाथ में पकड़िए, ठीक है, और दाहिने हाथ से आपको तिलक करना है। कितनी बार? 3 बार तिलक करना है। तिलक किसके साथ करेंगे, तो हल्दी जो है, हल्दी पर, हल्दी से ही तिलक करना है। कैसे? एक खड़ी हल्दी आपके पास है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर जो आप अलग से एक कटोरी में ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उसको गीला कर दीजिए, हो गया। अब उस हल्दी से एक लंबा तिलक पहले बनाइए, खड़ी हल्दी के ऊपर ही हल्दी के पाउडर का जो पेस्ट है उससे तिलक बना दीजिए, एक लंबा तिलक लगाइए, हो गया। अब इसके बाद जो मैंने बोला रोली, ठीक है, अब रोली सूखा होगा गीला होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका हाथ क्योंकि गीला है, क्योंकि हल्दी पाउडर का जो आपने पेस्ट बनाया है वो तो आपका गीला है ना, हाथ गीला होगा, उससे आपको जो खड़ी हल्दी है उस पर 3 बिंदी लगानी है। जो लंबा टीका आपने लगाया ना हल्दी के ऊपर, उस पर 3 बिंदी लगानी है। और पहली जब आप बिंदी लगाएंगे तो आप मन में जो है, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, किस राज्य से देख रहे हैं ये तो कहना मुश्किल है, पर जहां भी आप रहते हैं, आप चाहे गुजरात हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, सबके अपने अपने मतलब देवी देवता का नाम होता है। जैसे कर्नाटक में अयप्पा स्वामी है, या फिर अपना गुजरात में अम्बा माता है, जिसे हम अपने भाषा में दुर्गा माता कहते हैं, ठीक है, कहीं चंडी नाम है उनका। तो आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका पूजा पाठ करके, और जब आप यह प्रयोग प्रारंभ करेंगे तो तिलक लगाने के बाद जो तिलक अपना क्या बोलते हैं, लाल वाला जो तिलक लगाएंगे, रोली वाले तिलक से पहली बार जब आप टीका लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, गोल लगाना है। पहला बार आपने हल्दी का जो टीका लगाया है वो लंबा है आपका, अब जो ये 3 तिलक लगाएंगे वो आपके गोल गोल होंगे। पहला जब टीका लगाएंगे आप रोली का, तो आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह जो मैं प्रयोग कर रहा हूं, यह जो मैं तिलक लगा रहा हूं, इससे मेरा जो पितृदोष है वो खत्म हो जाए। कुल का जो हो सकता है कि कभी पितर के किसी नाराजगी की वजह से या फिर कुछ भी कारण हो, उसके चलते अगर आपके यहाँ शादी ब्याह नहीं टिक पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है, तो वो आपके पितृदोष के चलते खत्म हो जाएगा। फिर अब जब दूसरा बिंदी लगाएंगे रोली का हल्दी के गांठ के ऊपर, तो उस समय आप अपने मन में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो भी नजर दोष है वो आप सब खत्म करें। आपने दूसरी बिंदी लगा दी। अब जब आप तीसरी बिंदी लगाएंगे तो उस समय अपना ध्यान जो अपने इष्ट देव का है उनका ध्यान करके करें कि हे प्रभु, मेरे जो कुंडली में दोष है वो खत्म हो जाए। आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा, आपका नजर दोष खत्म हो जाएगा, आपका कुंडली दोष खत्म हो जाएगा। अगर किसी ने अगल बगल जो भी है ना, कहते हैं ना कि फिल्मों में विलन होता है तो आपके आसपास पड़ोस तो विलन होगा ही होगा, कोई ना कोई तो शकुनी या कंस मामा तो छुपा ही होगा आपके अगल बगल ना, कि ए भैया तेरी शादी कैसे होने दूंगा, तेरी शादी तो मैं होने ही नहीं दूंगा, मेरे घर में शादी की शहनाई नहीं बजी, तेरे घर में बज जाएगी। अरे मन में भड़ास कई लोग पाले हुए होते हैं, ठीक ना। वैसे वैसे कंस मामा और शकुनी मामा का जो दोष होता है वो सब नजर दोष में आता है, तो वो सारा आपका दूर हो जाएगा। अब जो तीसरा आपने लगाया है ना टीका तिलक, तो कुंडली में अगर कोई भी दोष होगा, शनि राहु मंगल केतु सूर्य चंद्रमा बृहस्पति, किसी के कारण भी अगर दोष, कुछ भी दोष बना होगा किसी भी ग्रह के कारण, तो वो दूर होगा। किसी भी ग्रह के कारण अगर विवाह में परेशानी आ रही होगी तो वह दोष, कुंडली का जो दोष है वह दूर हो जाएगा। यह 3 तिलक लगाने के बाद आपको इस पर जो हल्दी है उस पर 7 बार कलावे से गांठ लगानी है। कितनी गांठ? मतलब 7 बार लपेटना है और 1 बार गांठ लगाना है, ठीक है। उसके बाद कलावा लपेटने के बाद आपको जहां पर तुलसी माता है वहां पर लेकर के चले जाइए इस हल्दी को। ये जो सारा प्रयोग कर रहे थे आप तो अपने पूजा घर में कर रहे थे, अब इसके बाद जो हल्दी पर आपने प्रयोग अपना संपन्न किया है, टीका लगाने वाला जो भी है सारा कुछ, वो तुलसी के पौधे के पास लेकर के चले जाइए। अगर नीचे है तो भी या फिर गमले में है तो भी,
हर रोज हम लोग तो तुलसी माता के ऊपर जल डालते हैं ना, तो गमले में ही इसको रख करके या फिर तुलसी के पौधे के पास ही इसको रख करके जो मिट्टी गीली होती है वहां इस हल्दी को थोड़ा सा मिट्टी के अंदर दबा देना है, और ऐसे दबाना है कि ये जो हल्दी है वो तुलसी का जो जड़ है, जो तना आता है मिट्टी के थोड़ा सा ऊपर जो तना है ना अपना तुलसी के पौधे का, तो वहां उस जड़ से ये हल्दी सटी हुई हो। ठीक है, इसका डिटेल में थोड़ा सा और बताऊंगा आगे, पहले प्रयोग आपको संपन्न करवा देता हूं। तो जल देने से वहां मिट्टी गीली हुई होती है, तो आप थोड़ा सा अंगूठे से प्रेस करेंगे तो वो हल्दी जो है वो अंदर चली जाएगी। अब इतना आपने कर दिया है। जो आपने कलावा बांधा था, तो कलावे में एक बित्ता कम से कम मतलब 5-6 इंच के लगभग कलावा थोड़ा सा आप ज्यादा रखें। तो जो आपने मिट्टी में दबाया है थोड़ा सा हल्दी, जो हल्दी की गांठ थी, अब जो कलावा बचा है उससे हल्दी अपना जो तुलसी का पौधा है उसमें एक बार घुमा करके और इस हल्दी में एक गांठ बांध दे कि कोई चाहे तो भी ये हल्दी की गांठ अलग ना हो सके, और तुलसी के पौधे के साथ और हल्दी के पौधे में एक जो बंधन है वो बन जाए। कैसे, क्यों? तो आपने सुना होगा ना कि विष्णु भगवान का जो रूप है शालिग्राम भगवान का, तो बिना तुलसी के पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा जो होती है ना, तो तुलसी के साथ उनका अनूठा रिश्ता है। तो ये जो प्रयोग है एक बंधन जो मैं बांधने के लिए आपको कह रहा हूं, और उस बंधन को बांधते समय जो आप कलावे से बांधें, क्योंकि कलावा देखिए रक्षा सूत्र, रक्षा और सूत्र मतलब कि एक जो हम शादी को क्या बोलते हैं, परिणय सूत्र कहते हैं। तो उसमें आपकी जो शादी की जो मनोकामना है वो पूर्ण होने के 100% चांस बढ़ेंगे, और ये प्रयोग संपन्न करते ही आप खुद देखेंगे कि 7 दिन के अंदर अंदर आपके घर में जो रिश्ता आएगा वो टिकेगा। अब मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि जब भी आप इस प्रयोग को संपन्न करेंगे ना, जब भी आप इस प्रयोग को करेंगे तो पूरे मन से भाव से करेगा, क्योंकि इसमें अब एक जो सेकंड स्टेप जो बचा हुआ है इस प्रयोग का, वो है कि जो मौली से आपने यह प्रयोग संपन्न किया है तुलसी में बांधने का, तो उस मौली से जो अपनी लंबी वाली रुई की बत्ती आती है ना, एक एक उंगली जैसी कम से कम 21 दिन आपको दिया जलाना होगा, क्योंकि 21 दिन ये काफी हैं। 21 जो मौली है उससे टुकड़ा टुकड़ा कर लीजिए, लेकिन टुकड़ा करने से पहले क्या कीजिए कि जितना 21 बाती जो अपना कलावे की बाती बनानी है, आपको यहाँ पर बत्ती बनानी है जिसे आप घी में जलाएंगे। कैसे, मैं आपको डिटेल में बताते जाता हूँ अभी। तो 21 से अपना जो है 21 बत्ती के बराबर अपना मौली जो है उतना लंबा नाप लीजिए कि कितना में मेरा 21 बत्ती हो जाएगा। ठीक है, अब उस कलावे को जो हल्दी का पाउडर आपने लिया था ना उसमें आप डुबा दीजिए। ठीक है, और डुबा करके निकाल लीजिए, उसके ऊपर मतलब हल्दी का पेस्ट वो जो है वो चढ़ जाए, और उसके बाद उसको धूप में सुखा लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, रोज जो बत्ती आपने बनाई है उसको हर शाम 21 आप काट लेंगे, 21 भाग में आपने काट लिया ना, रोज शाम को आपको एक बत्ती जलानी है देसी घी में। कहाँ जलाना है, तो तुलसी माता के पास, और प्रार्थना करिए किसके लिए, अपने बच्चों के लिए। यदि आप खुद के शादी के लिए यह प्रार्थना प्रयोग कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना कीजिए कि हे तुलसी माता, मेरे शादी में विलंब हो रहा है या फिर मेरे बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है, जो भी देरी हो रही है वह दूर हो जाए और जल्द से जल्द उनकी शादी का योग बने। आप प्रार्थना कीजिए, अपनी भाषा में प्रार्थना कीजिए। कहते हैं ना कि अपनी भाषा में एक अलग ही फील होता है। तो जो भी निवेदन करना है करो, निवेदन करिए। 21 दिन तक यह दिया जो है अपने तुलसी माता के पास जलाना है, जहां पर आपने हल्दी के गांठ को प्रेस करके रखा था। 21 दिन लगातार। अब 21 दिन आप जो कर रहे हैं, तो बीच में जो रविवार आएगा, बीच में एकादशी आएगी, तो आपको क्या करना है, आप छोड़ देंगे? नहीं, दीपक जलाना नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको क्या करना, तुलसी माता को बस टच नहीं करना। तो थोड़ा सा क्या, एक बित्ता दूर आप मतलब मान लीजिए कि आधा फीट दूर आप दिया जला करके रख सकते हैं। बस तुलसी के पौधे को आप टच मत करिएगा रविवार को, एकादशी को। ठीक है, जो प्रार्थना करनी है वो आप प्रार्थना करेंगे और दिया को आप वहां रख देंगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन सप्लाई हो जाती है। कहता है ना कि मैं हर बार बोलता हूँ ना कि मेरे उपाय में कंडीशन सप्लाई होता है। तो यहाँ पर कंडीशन सप्लाई क्या है कि अगर बहनें यह उपाय कर रही हैं या फिर माता कर रही हैं यह उपाय, तो बीच में अगर आपको रेस्ट लेना पड़ जाए
5-6 दिन का, तो उसमें आप छोड़ सकते हैं। या अगर आपके बदले घर का कोई भी मेंबर है वो दिया को अगर जलाए तो कोई बात नहीं, उसको भी बता दीजिए कि हाँ मैं यह जो प्रयोग है, अब अपने ही घर के मेंबर है ना, सब आपके ही खून है, आपका ही सब डीएनए है, जो डीएनए है आपके बाल बच्चे हैं सब आपके ही डीएनए है ना। तो उनको बता दिए कि हाँ तुम्हारे ये भैया के लिए कर रही हूँ, या फिर ये मैं अपने शादी के लिए कर रहा था, लड़की मतलब ये महिलाओं के केस में ज्यादातर है, तो आप उनको बता करके उनसे दिया जलवा सकते हैं। लेकिन प्रयोग जो संपन्न करना है वो आपको ही करना है, ठीक है। 5-6 दिन के बाद जब आप फ्रेश हो जाए तो आप यह उपाय फिर से कर सकते हैं। एक चीज टाइमिंग आप ध्यान रखिए कि जिस टाइम पे आप यह उपाय कर रहे हैं वह टाइमिंग आपकी रिपीट होती रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि शाम को 6-6:30 बजे आप 6:30 बजे जलाती हैं, तो 6:30 के आसपास में 6:35 हो गया, 6:25 हो गया, इसी आसपास में आपको जो दिया है वो जलाना है, ठीक है। 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं। मान लीजिए आप शाम को रोज 6 बजे जलाती हैं, 6:30 हो गया, 7 हो गया, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। करके देखिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी शादी कितने दिन में सेट हुई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।